नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका दोस्त शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। थोड़ी सी हवा आ रही होगी, इसके लिए इस हवा की आवाज़ को दबाने के लिए मुझे थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। तो इस समय दोस्तों मैं हूं सिडनी में और ये सिडनी का एक सबब है, हमारे घर से कोई 9-10 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ किसी एक पर्सनल काम से आया था, तो आने से पहले मैंने मैप में देखा था तो ये मुझे बड़ी खूबसूरत सी जगह लगी। और मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हुआ हूँ तो जस्ट मेरे पीछे ये एक स्ट्रीट है। यहाँ पर मैं किसी से मिलने आया था, कुछ पर्सनल काम था, वो ऐसा नहीं था जो मुझे डिस्क्लोज़ करना चाहिए। लेकिन मुझे ये जगह इतनी खूबसूरत लगी और जैसा कि मैंने बताया पहले भी मैं मैप में देख करके आया था यहाँ पर, तो मुझे लगा कि यहाँ पे आपको एक वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि ये जगह कैसी है। तो आप लोग देखिए और कुछ बातचीत करता हूँ, प्लस मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ये सबब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही रेट है यहाँ पर। नहीं, हम जहाँ रहते हैं उससे थोड़ा कम है, पर ठीक ठाक सा है। यहाँ पर बना हुआ है एक लेक और मैंने जो मैप में देखा था तो यहाँ से कनेक्टेड है, लेकिन काफ़ी दूर चलने के बाद में एक बहुत बड़ा लेक है। ये थोड़ा छोटा है और इस सबब की अच्छाई कह लें या जो इसकी पॉजिटिविटी है वो ये है कि इसके बहुत क्लोज़, बिल्कुल नज़दीक में दो हाईवे हैं, M4 और ग्रेट वेस्टर्न हाईवे। तो इसकी वजह से इसकी रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इस सबब की। और ये थोड़ा सा नया डेवलप हुआ है, बिल्कुल नया नहीं है, मतलब 15 साल लगभग हो गए होंगे ये सारे जो आप घर देख रहे हैं। और मैं ऐसे इनका रेट वगैरह भी देख रहा था, तो यहाँ पे जो घर है वो 14-15 लाख से लेकर के 18-20 लाख तक के बीच में है। अब कुछ हो सकता है, कोई बड़ा प्लॉट, बड़ा घर हो तो वो उससे 2 मिलियन से ऊपर का भी हो, लेकिन जनरली जो है यहाँ पर 15 लाख से 25 लाख डॉलर्स, मतलब आप समझ लें कि 8 करोड़ से लेकर के और कुछ कितना 15-15 करोड़ तक, इंडियन रुपीज़ में 8 करोड़ से लेकर के और लगभग 12-14-15 करोड़ के आसपास तक के प्रॉपर्टी हैं। और उस तरफ रोड के, मैं भी आपको उस तरफ भी लेकर के चलता हूँ। वहाँ इस तरफ से मैं लौट इसलिए आया क्योंकि हाईवे नज़दीक है M4, तो उसका साउंड बहुत आ रहा है गाड़ियों का। क्योंकि यहाँ M4 जैसे जो हाईवेज़ हैं, उन हाईवेज़ की विशेषता ये है कि वहाँ पे कोई 2-3 चीज़ें आपसे बड़ी इम्पोर्टेंट इससे याद आ रही हैं, मुझे आपसे करनी है। मैं भी आपको चल करके बताऊंगा, उस बारे में बात भी करूंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं डालूंगा आपको। तो ये कि मेरे सामने, मैं अभी आपको घूम करके दिखाता हूं, अगर आपको दिखाई दे, मेरे सामने भी घर बने हुए हैं। ये देखिए सामने, ये इस तरफ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे क्योंकि ये तो पूरा रिसोर्ट टाइप में लग रहा है। ये नया, देखिए कहीं पर भी अगर कोई नया डेवलपमेंट होता है तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा बेहतर होता है और फिर थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है बहुत खूबसूरत है। अगर आप सिडनी में रहते हैं और घर वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो मैं तो रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने आधे घंटे में इधर जो है, मैं भी और गाड़ी से 1-2 राउंड लगाऊंगा। मेरी गाड़ी उधर पीछे मैंने पार्क की है और मैं जिनके यहाँ आया था, जिनसे मिलने, तो उन्होंने बोला था कि बहुत खूबसूरत है और आप वीडियो बनाइए, बिकॉज वो मुझे जानते भी हैं। तो उन्होंने कहा था कि अपना एक यहाँ पे वीडियो बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आई थॉट कि हाँ बहुत अच्छा है। तो समर में ये पिकनिक वगैरह करना और फ्रेंड्स के साथ आना, अब ये मुझे नहीं पता है कि इसमें वाटर का लेवल कितना रहता है, कितना पानी वगैरह रहता है, और बहुत खूबसूरत सा है। और इस तरफ भी बहुत सारे पेड़ हैं और वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। इसमें मैंने मैप में देखा था, अब तो खैर मैं यहाँ चल के भी आ गया। देखिए कि इसमें साइकिलिंग के लिए और वॉक करने के लिए चारों तरफ ट्रैक है, बहुत अच्छा। तो जो लोग इधर रहते हों उनको बहुत शुद्ध, वैसे तो यहाँ सभी जगह आपको ज़्यादातर शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी, लेकिन ये तो क्योंकि यहाँ पर पेड़ बहुत सारे हैं और पीछे ये छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, मतलब काफ़ी नेचर से बहुत फ्रेंडली है ये प्लेस, नेचर फ्रेंडली, प्रकृति के साथ में बहुत ही अच्छा सामंजस्य है।
और यहाँ पर देखिए ये छोटा सा लेक है, तालाब है। और अगर आप यहाँ आते हैं, मैं ऐसे दिखाऊंगा, फिर मैं अच्छा कैमरा आगे कर लेता हूँ तो आप लोगों को देखना थोड़ा इजी रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर जो है, तो ये है एक छोटा सा लेक। और इस लेक में छोटे छोटे पक्षी, क्या बतख वगैरह हैं, डक बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखिए फूटी भी पड़ा हुआ है, बच्चे खेल रहे होंगे तो कहीं से आ गया होगा लग करके। और सामने वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, एक छोटी सी पहाड़ी नुमा, और उसके चारों तरफ ये जो घर बने हुए हैं, तो ये एक नई बस्ती है। So, may I know your name, please? Me? Yeah. Adonis. And what about you? Sophia. Sophia. Thank you very much. It was nice talking to you guys. Thanks. Yeah, thank you. तो देखा दोस्तों, ये एरिया का मैं आपको बता रहा था कि इस एरिया का डेवलपमेंट जो है तो 15 to 20 ईयर्स, तो उन्होंने बताया कि नॉट मोर देन 20 ईयर्स। मतलब जो डेवलपमेंट शुरू हुआ रहा होगा वो 20 साल पहले शुरू हुआ होगा, लेकिन 5-7 साल तो किसी भी एक नए एरिया को डेवलप करने में लगते हैं। तो इनके हिसाब से ये 15 साल, क्योंकि मैं जिस घर को अभी देख करके आया हूँ, जिनके यहाँ पर मैं गया था, तो उन्होंने बताया कि वो हाउस जो है 13 ईयर्स ओल्ड है। तो वही 10 से 15 साल में ये डेवलप हुआ है पूरा एरिया। और स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, इन लोगों ने बताया मुझसे। मैंने इनसे पूछा कि यहाँ आसपास स्कूल कैचमेंट कैसा है, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छे स्कूल हैं और फैमिलीज़ हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर इस एरिए में वाइट पीपल, जो गोरे हैं वो ज़्यादा हैं, इंग्लिश लोग, और बाकी भी हैं कम्युनिटीज़, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं, पर वाइट पीपल आर मोर। तो जहाँ पर ये गोरे होंगे वहाँ 2-3 चीज़ें ठीक सी होंगी कि इनको थोड़ा रहन सहन अच्छा होता है। ऑफकोर्स हर तरह के लोग हर कम्युनिटी में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये गोरे हैं तो फिर आपको इंग्लिश कल्चर यहाँ देखने को मिलेगी। और बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है। मेरे यहाँ से जस्ट ये 9 किलोमीटर दूर है और हाईवे से यहाँ पहुँचने में मुझे 16-17 मिनट लगे हैं। तो हालांकि M4 से मैं नहीं आया, मैं ग्रेट वेस्टर्न हाईवे से आया हूँ, दोनों पैरेलल हैं। और अगर मैं M4 से आता तो M4 में मुझे लगता है और जल्दी में पहुँच सकता था, क्योंकि M4 में कोई बीच में सिग्नल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। और 110 का जोन है, वैसे यहाँ बीच में शायद 90 का जोन भी होगा। अगर कुछ काम वगैरह चल रहा होता है तो वो जो स्पीड लिमिट है उसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करते रहते हैं। और दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको स्पीड जो रिकमेंडेड है वही फॉलो करनी पड़ती है। अगर कहीं 100 का जोन है तो आप 110 नहीं चला सकते हैं, और अगर 90 का जोन है तो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप नहीं चला सकते हैं। आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। मैं जब घर से निकला था तो मुझे थोड़ी सी ठंडी लग रही थी, क्योंकि सुबह से घर में ही था। आज क्या है, आज फ्राइडे है, तो आज मैं जॉगिंग वगैरह करने भी नहीं जाता हूँ। तो मैंने कुछ पहन लिया था सर्दी के हिसाब से कपड़े, लेकिन यहाँ उतर करके इतना ब्यूटीफुल वेदर है आज। और मैं एक दूसरी बात बताना चाहता था। आप देखिए ज़रा, आसमान देखिए कितना डार्क है, डार्क ब्लू, क्लीन एकदम। तो यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था, तो फिर मैंने अपना जंपर उतार दिया और मैं अभी टी-शर्ट में ही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी सी धूप है। और अब तो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के फर्स्ट संडे से 1 घंटे टाइम जो है तो बढ़ जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको पता हो या ना पता हो, ऑस्ट्रेलिया में मैं बता दूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार टाइम चेंज होता है साल में। एक होता है अप्रैल में और दूसरा होता है अक्टूबर में। तो अक्टूबर में फर्स्ट संडे को 1 घंटे टाइम आगे बढ़ जाता है। तो बढ़ने का मतलब कि अब अगर उस संडे से पहले तक 7 बजे शाम को सूर्यास्त होता था, तो उस संडे के बाद फिर 8 बजे सूर्यास्त होने लगेगा। ये देखिए कितने खूबसूरत घर हैं। और
जब अप्रैल में चेंज होता है तो 1 घंटे पीछे आ जाता है। तो अगर 7 बजे सूर्यास्त होता था अप्रैल फर्स्ट वीक के फर्स्ट संडे से पहले तक, तो फिर 6 बजे होने लगेगा। एक साथ एक दिन में ही, मीन्स आपको घड़ियों का टाइम चेंज करना पड़ता है। मोबाइल वगैरह का तो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ से हो जाता है। और बाकी घर की जो आपके पास घड़ियाँ होती हैं वो सब आपको मैनुअली खुद करनी होती हैं। तो ये देखें, अब तो कारों के अंदर भी लोग मास्क लगाए हैं। मास्क वैसे मेरे पास में भी है, पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क अभी निकाला हुआ है। मैं इस तरफ भी चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत है। और यहाँ भी देखिए, कुछ शायद 1-2 प्लॉट कहीं रह गए होंगे तो उनका भी काम चल रहा है। ये देखिए सामने एक घर बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे हाउस हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर डबल स्टोरी हाउसेस हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, अगर आप आते हैं और पिकनिक करना चाहते हैं, बारबेक्यू करना चाहते हैं, तो वो सारा इंतज़ाम यहाँ पर किया है। और छोटे बच्चों के साथ आप आइए फैमिली के साथ, और यहाँ बैठ करके आप खेलिए, खाना वाना खाइए। देखिए सामने कोई बैठा हुआ है, एक छोटा प्यारा सा डॉगी है उसके पास में। और यहाँ पे कैसे होती है व्यवस्था, अगर आप पिकनिक में आते हैं, बारबेक्यू करते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बिन्स, यहाँ पर आपको मिलेंगे कहीं पर भी कचरा वगैरह डालने। और ये बेंचेस हैं, इस तरह से आप बैठिए। ऊपर शेड भी है कि अगर थोड़ा बहुत बारिश वगैरह आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और इसमें ये देखिए, ये कुकिंग के लिए हैं, ठीक है जी। ये 2 बने हुए हैं, आप यहाँ पे खाना वाना पकाइए। खाना पकाने के बाद में आपको इसे क्लीन भी करना होता है। तो ये पूरा सेट ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर एक बात और है कि जनरली तो वैसे लोग सुबह शाम ही वॉक या जॉगिंग करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी टाइम पे भी आपको मिल जाएंगे लोग जॉगिंग करते हुए। तो भी जैसे दोपहर है लेकिन ये जॉगिंग कर रहे हैं। तो मैं इतनी दूर कैसे आ गया, जबकि यहाँ पे 5 किलोमीटर से ज़्यादा जा नहीं सकते हैं दूर। कुछ एसेंशियल वर्कर्स को या कुछ ऐसे काम हैं जिनके एम्प्लॉइज़ को केवल छूट मिली हुई है। तो मैं भी यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ऐसे उठाई गाड़ी और चलाया, मैं भी किसी काम से आया था। और मेरे यहाँ आने का जो कारण है, उस कारण के लिए मुझे छूट मिली थी। मैं वो बता नहीं सकता भी यहाँ पे मैं क्यों आया था और क्या छूट मिली हुई है, पर ये जान लीजिए कि मैं लीगल हूँ। अगर मुझसे कोई पुलिस वाले पूछते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ अपने घर से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर चल करके, सो आई हैव वैलिड रीजन टू एक्सप्लेन देम। तो मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा। और ये सामने बता रही थी वो लड़की बता रही थी कि ये जो सामने हैं यहाँ पर घर थोड़े बड़े हैं, और उसके हिसाब से बोले जितना आप पीछे जाओगे तो थोड़े से आपको सस्ते मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं, बच्चे लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि जब आप ख़रीदने वगैरह जाते हैं, देखने जाते हैं तो पता चलता है। पर ये यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत घर हैं और बहुत ही अच्छा है इस एरिया में। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको सुबह शाम आपको एक अच्छा सा माहौल मिलता है जहाँ आप वॉकिंग जॉगिंग कर सकते हैं हेल्थ के लिए। और स्कूल वगैरह तो यहाँ पर अच्छे है ही हैं, उन्होंने बता ही दिया है। और ये देखिए, इसमें बतखें डक हैं, काफ़ी हैं। तो ये गड्ढा कैसे हुआ होगा ये पता नहीं मुझे, या ये नेचुरल है या बनाया भी गया हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लेक वगैरह ये लोग बनाते हैं। मुझे यहाँ का आइडिया नहीं। और मैं अभी वहाँ पर गया था, सामने अगर आपको दिखाई वो शेड है, जेट्टी कह सकते हैं उसे। तो ये इस तरह से है भैया सिडनी। देखिए, तो सिडनी में रहने का अपना एक आनंद अलग है। और दुनिया में जो रहने लायक शहर और कंट्रीज़ हैं, उनमें से ऑस्ट्रेलिया के 3 शहर आते हैं। मेलबर्न है, एडिलेड है और शायद ब्रिस्बेन है। सिडनी भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन सिडनी क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा है, तो ये टॉप 10 जो सिटीज़ हैं उससे अलग हो जाता है कई बार। पर तो उसमें कई चीज़ें, कई मानक हैं जो देखे जाते हैं।
कि आपका खर्चा कितना होता है उस शहर में, उस शहर की कानून व्यवस्था, जॉब्स वगैरह की क्या सिचुएशन है। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जब उसे आपका शहर कॉम्पिटिट करता है तभी उसको उस टॉप 10 की लिस्ट में या टॉप 100 की लिस्ट में रखा जाता है। तो टॉप 10 में यहाँ पे एक टाइम पे 4 शहर थे, अभी शायद 3 शहर हैं। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है रहने लायक देश है, अगर सौभाग्य से। मैं ऑफ कोर्स कहूँगा कि सौभाग्य से, हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ब्लंडर किए हुए हैं कि कुछ ऐसे आपराधिक तत्व आप समझ सकते हैं, जैसे यूरोप में कुछ लोग गए हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग उस तरह से भी आए हैं, और जिन बस्तियों में या जिन लोकेलिटीज़ में वो लोग रहते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ पर। अभी इस लड़के और लड़की से मैंने बात की तो उन्होंने भी उस लोकेलिटी का नाम लिया, उस सबब का नाम लिया और बोले वहाँ मत जाना। मैंने कहा भाई वहाँ कोई नहीं जाता तो मैं क्यों जाऊँगा। और उन्होंने भी बताया कि वहाँ बहुत अच्छे घर हैं लेकिन काफ़ी सस्ते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, हर चीज़ शब्दों में कही जाए उसकी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर देखिए, यहाँ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो ये है, ये मैं सामने वाली जगह देखना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो आजकल देखिए, ये लॉकडाउन की वजह से रात में तो कर्फ्यू रहता है, दिन में लॉकडाउन रहता है। ये लोकल एरिया के लोग हैं, थोड़ा बहुत अपना निकले हैं, घूम टहल रहे हैं, ज़्यादा वो भी नहीं है। नहीं तो अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में ये जो गोरे लोग हैं, या यहाँ ऑस्ट्रेलिया, अब गोरों को क्या कहना बेचारों को, सभी लोग बीचेस की यहाँ कल्चर है। मैंने इसके पहले के भी एक वीडियो में, क्या 2-3 वीडियोज़ में ये बात मैं बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10,000 से ज़्यादा भी बीचेज हैं कि आप लगभग 27 साल तक अगर हर रोज़ एक नया बीच विजिट करें तो आपको 27 ईयर्स लग जाएंगे। तो यहाँ लोग बीचेस जाना पसंद करते हैं, इवन हम लोग भी जाना पसंद करते हैं। अंशिका को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं तो स्विमिंग वगैरह भी करता हूँ, बचपन से करता आया हूँ। तो मैंने स्विमिंग सीखी ऐसे थी कि गांव में जो हमारा तालाब था, तो मेरे बड़े ब्रदर जो अब एक तो नहीं है और एक जो हैं दूसरे दिल्ली में रहते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छी स्विमिंग को आती थी। और मैं काफ़ी छोटा था, तो ये लोग जब जंप करते थे तो मैं इनके ऊपर, बड़े वाले ब्रदर, मुझे याद में उनकी पीठ पे कूद जाता था। वो बहुत बड़ा तालाब था। तो बस उनके साथ खेल खेल में सीख गया, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैं मुंबई में, वहाँ है अंधेरी स्पोर्ट क्लब, अंधेरी वेस्ट में, तो मैं वहाँ पर भी 2-3 साल तक स्विमिंग करने जाता था। यहाँ पे भी, एडिलेड में भी मैं जाता रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने स्विमिंग वगैरह काफ़ी की हुई है और मुझे स्विमिंग ठीक ठाक सी आती है। स्विमिंग जो है बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, हर तरह से फ़ायदेमंद होती है। और उसका एक कारण है, स्विमिंग जो है तो मनुष्य के लिए सबसे नेचुरल एक्सरसाइज है। और स्विमिंग करके जो लोग वज़न वगैरह कम करते हैं या बॉडी अपनी ठीक करते हैं, शारीरिक सौष्ठव जो लोग ठीक कर लेते हैं स्विमिंग से, उनको कभी भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जैसे हमारे नाना जी वगैरह थे, तो वो पहलवान थे, वो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर थे। तो उस टाइम के लोग बताते थे, बुज़ुर्ग लोग, कि पहले अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते थे तो जब बूढ़े होते हैं तो फिर गांठों में दर्द, उठना बैठना ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप बहुत हैवी डंबल्स और ये सब उठाते हैं। तो हमारा शरीर जो है, तो ये लोहे के हैवी, मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ इस तरफ कि ये घर वगैरह, ये दूसरा साइड है। तो हमारा जो शरीर है तो उस तरह की हैवी एक्सरसाइज के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होता। मैं मास्क लगा लेता हूँ। ये जो लेडी गई हैं, ये देखते हुए मुझे जा रही थी 2 कारणों से। एक तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद ये भी कारण हो, और दूसरा ये भी हो सकता है कि मैंने मास्क नहीं लगा रखा था, हाथ में लिया था। तो हमारा जो शारीरिक सिस्टम है, एक ख़ास बात बताने वाला हूँ, शायद आप लोगों को पता भी है,
पता भी होगा आई मीन कि हमारे बॉडी का जो रेशियो है वो और इस पृथ्वी का देखिए कितना सिमिलर है कि हमारे बॉडी में भी अप्रॉक्सीमेटली 70% वाटर है और 30% में ये हड्डियाँ वगैरह सब बाकी चीज़ें हैं। हेलो, तो ये देखिए यहाँ पर ये बर्ड्स बैठी हैं और ये अपनी फैमिली के साथ में साइकिलिंग कर रहे हैं लोग। तो जो हमारा बॉडी में 70 और 30 का रेशियो है कि 70% जो है लिक्विड है हमारे शरीर में, वो रक्त के स्वरूप में और अलग अलग तत्वों के स्वरूप में, और 30% में ये हड्डियाँ वगैरह हैं। उसी प्रकार से इस पृथ्वी का भी अपना रेशियो है। यहाँ भी लगभग 70% वाटर है और 30% में पृथ्वी है। और अगर आप आधुनिक विज्ञान की थ्योरी को मानते हैं तो उसके हिसाब से भी प्राणी मात्र का जन्म जल से हुआ है, वो पूरा प्रोसेस जो है। और अगर आप शास्त्रों को भी माने तो हमारे यहाँ पर जो ईश्वर ने पहला अवतार लिया, तो पहला अवतार भगवान का जो है तो क्या था, मत्स्य अवतार, फिर वाराह अवतार। तो ये जो मत्स्य अवतार मतलब जीवन का जो प्रगटीकरण प्राकट्य है वो हुआ है जल से। तो चाहे मछलियाँ हों या बाकी फिर जो मनुष्य जल से और फिर पृथ्वी तक पहुँचा हजारों लाखों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया के पश्चात, तो हमारा शरीर जो है तो विशेष रूप से जल के साथ अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं, स्विमिंग वगैरह, तो उसमें कभी भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हमारी हड्डियों को कोई ज़ोर नहीं पड़ता। आप स्विमिंग करें, क्योंकि मैं तो खुद 2-2, 3-3 घंटे नॉन स्टॉप स्विमिंग करता रहा हूँ। और मेरी वाइफ तो कहा भी करती हैं कि आप बहुत अतिवादी हैं, कि मैं बहुत एक्सट्रीम चीज़ें करता हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, खाता पीता भी नहीं तो फिर ज़्यादा ही खाता हूँ मैं। और एक्सरसाइज भी मैं ठीक ठाक सी करता हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। जैसे मैं जॉगिंग करने जाता हूँ, पहले मैं डेली जाता था, अब मैं अल्टरनेट डे जाता हूँ 3 दिन वीक में, और मैं करीबन 50 मिनट नॉन स्टॉप जॉगिंग करता हूँ। और मेरी एज और पूरे सिस्टम को देखते हुए 50 मिनट की जॉगिंग ठीक ठाक सी है, काफ़ी ठीक ठाक हो जाती है। और घर में भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो ये मैं इस तरफ से लौट आया हूँ। ये सामने आप देखिए जो वॉल है, ये हाईवे की वॉल है, M4 की। तो इसके लिए मैं वापस जो है चल करके जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बातचीत आपसे करते हुए कि हाँ भाई, अगर आप एक्सरसाइज में स्विमिंग करते हैं तो कभी भी बुढ़ापे में या किसी भी उम्र में आपको हड्डियों से रिलेटेड जो दर्द होता है, बाकी दूसरे कारणों से हो तो हो, लेकिन जो हैवी एक्सरसाइज की वजह से एक उम्र के बाद में जो शरीर में उसका रिएक्शन होता है, जो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, वो नहीं कभी होगा। पर मैं अब क्यों नहीं स्विमिंग जाता, एक तो ये लॉकडाउन की वजह से, अदरवाइज़ तो मैंने अंशिका को भी एडमिशन वगैरह करवाया था। हमारा तो 2 बार का, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली फ़ीस जो है तो भरनी पड़ती थी स्कूल टर्म्स के हिसाब से, जो स्कूल के यहाँ टर्म होते हैं। तो दोनों बार अंशिका का हमने पैसा भरा। ऐसा नहीं कि उसने किया ही नहीं, एकदम किया है। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो उस बार भी वो जस्ट हमने 1 क्लास करवाई थी पैसे भर के, और लॉकडाउन लग गया लास्ट ईयर भी, और इस साल भी वैसे ही हुआ। तो ऐसे ही उसका कराटे का भी हुआ कि अंशिका की हमने फ़ीस भरी और वो 2 क्लास गई, और फिर लॉकडाउन लग गया। तो वो पैसा खैर अब पता नहीं क्या एडजस्ट होगा नहीं होगा, भगवान जाने। लेकिन अब उनसे क्या कहें, उन लोगों का भी तो काम धंधा सब बंद हुआ है। तो स्विमिंग उसको लेके जाते थे हम, अंशिका को, तो मैं भी कर सकता था। 1-2 बार मैंने किया भी, लेकिन ये जो पानी में बहुत ज़्यादा क्लोरीन वगैरह डालते हैं तो उससे स्किन एकदम काली पड़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है,
अब उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ तो जो लोग आते हैं वो फिर अब बच्चे और हर उम्र के लोग होते हैं, मेल फीमेल सभी लोग, तो पता नहीं रहता नहीं कि वहाँ पे जो है थोड़ा गंदगी तो हो ही जाती है, तो क्लोरीन डालना पड़ता है। पर खुले, जैसे ये बातचीत यहाँ से शुरू की थी मैंने कि समर में लोग बीचेस जाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि बीचेस में यहाँ पर ज़्यादातर बीचेस में रॉक पूल हैं, मतलब नेचुरल वो रॉक्स के पूल बना देते हैं जिसमें पानी समुद्र का आता रहता है। उसमें सेफ्टी होती है, एक तो लहरों की बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं रहती उसमें, दूसरा छोटे बच्चों के साथ, फैमिली वगैरह के साथ में अगर आप स्विमिंग करने जाते हैं तो ख़तरा नहीं होता है, क्योंकि समुद्र में वैसे बहुत तेज़ लहरें कभी कभी आती हैं और वो काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, तो वहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। और वाटर जो है, क्योंकि वो नेचुरल होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता, तो नुकसान नहीं करता। और समुद्र के जल में स्नान करना वैसे भी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो लोग निकलते हैं यहाँ पर, खूब सारे लोग, जैसे ही वेदर अच्छा होता है थोड़ा सा, तो स्विमिंग वगैरह के लिए लोग जाते हैं बीचेस, तो हम भी जाते थे। और लास्ट वीक, शायद तो लास्ट वीक ही है, लास्ट वीक सैटरडे संडे इसी तरह जैसे आज का वेदर है, काफ़ी अच्छा 27-29 के आसपास यहाँ का टेम्परेचर था और अच्छी धूप थी। तो बोंडाई बीच वगैरह मैंने एक वीडियो बनाया भी है, तो आप दोस्तों जा कर के मेरे बीचेस वाली जो लिस्ट है वीडियोस की, उसमें आप देखिएगा, बोंडाई बीच का मैंने बनाया हुआ है कि किस तरह से पब्लिक आती है। और बोंडाई बीच तो यहाँ का मोस्ट फेमस बीच है, तो खूब पब्लिक आ गई थी। बाद में पुलिस आई और सब बवालबाजी करता रहा, लेकिन लोग भी बोर हो गए हैं घर में बैठ करके। तो फिर बाद में पता चलता है लोग मास्क वास्क भी नहीं लगाए थे, तो उसकी वजह से शायद यहाँ पर सिडनी में कोरोना के केसेस ख़त्म ही नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं उल्टे। लास्ट ईयर जब हुआ था तो यहाँ 1.5-2 महीने में सब कंट्रोल हो गया था सिडनी में। इस साल एक तो कई कारणों में से 1-2 कारण ये भी हैं, इस तरह से जो लोग बीचेस में चले जाते हैं, हालांकि कई बार नहीं गए हैं, 1-2 बार ही ऐसा हुआ है अभी, क्योंकि यहाँ तो पहले वेदर जो है तो काफ़ी ठंडी वाला था, जून जुलाई अगस्त। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों मित्रों की, इंडिया से जस्ट अपोजिट वेदर होता है। यहाँ बारिश का कोई सेपरेट सीज़न नहीं होता, बारिश तो यहाँ पे कभी भी होती है, लेकिन गर्मियाँ और सर्दियाँ, तो जब इंडिया में गर्मी होती है तब यहाँ सर्दियाँ होती हैं, और जब यहाँ सर्दी होती है तब इंडिया में गर्मी। तो मतलब जस्ट अपोजिट है, आप समझ लीजिए 6-6 महीने का वेदर है। तो यहाँ चूँकि लास्ट इस बार का जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, 3 महीने हो गए लॉकडाउन के, जून जुलाई अगस्त, अब तो क्या सितंबर हो गया, अब तो हाँ 3 महीने से ऊपर होने वाले हैं। तो ये सारा ठंडियों का मौसम था, तो लोग वैसे भी बीचेस नहीं गए, पर अब ये थोड़ा सा मौसम जब चेंज हो रहा है तो लोग वहाँ गए। तो वहाँ की वजह से भी हो सकता है कुछ केसेस बाद में फिर आते हैं, 10-15 दिन बाद पता चलता है कि भाई कौन किसके कांटेक्ट में आया, और उसकी वजह से ये सब स्प्रेड हुआ। तो एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये है मित्रों, ये देखिए साइकिल और वॉक का ट्रैक बना हुआ है, कि जो यहाँ पे लॉकडाउन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट्स में कई हज़ार लोग जो हैं आते हैं और इकट्ठे होते हैं, बग़ैर मास्क के मिलना जुलना, वो जो कांटेक्ट बनता है लोगों का, उसकी वजह से फिर बाद में बहुत दिन तक उसका असर होता है। ये देखिए घर बन रहा है, यहाँ इस प्रकार से घर बनाए जाते हैं। पहले ये लकड़ी का फ्रेम बनाया है, बस इसी में वो दीवारें लगा देंगे, और अब लकड़ी का भी फ्रेम बनता है, स्टील का भी बनता है। अब उसका जो भी मैकेनिज़्म है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये डेवलपर्स हैं और ये इस तरह से बनाए जाते हैं। और यहाँ बहुत सारे वर्कर्स नहीं होते, 4-5 लोग मिल करके घर बना डालते हैं पूरा, और कई बार तो 2 लोग मिल करके भी बना देते हैं। तो फर्स्ट क्लास म्यूजिक लगा के, और ये इनकी गाड़ी है देखिए, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए घर बंधुओं, ये कम से कम, मुझे नहीं है अंदाज़ा,
लेकिन बहुत ही खूबसूरत घर हैं। ये 1.5-2 मिलियन के घर होंगे, कम से कम 2-2 मिलियन के घर होंगे, इवन मोर देन दैट, मतलब 12-14 करोड़ के घर हैं इंडियन रुपीज़ में। ये पूरा नया जो बस्ती है बहुत वेल मेंटेन होता है। यहाँ पे नई पुरानी कोई भी बस्ती रहने दीजिए, लेकिन जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी मेंटेन होती है। अब अगर कहीं कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता हो इंडिविजुअली तो अलग बात है। ये देखिए कितने खूबसूरत घर और मकान बने हुए हैं। क्योंकि ये नया डेवलपमेंट है तो ये जो सड़कें हैं बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। ये देखिए कैरावैन, इसको लेके लोग गर्मियों में निकलते हैं अपने परिवारों के साथ में। कभी कोई, मैं आपको इसका टूर भी करवाऊंगा अंदर का कि कैसा होता है। ये तो किसी की प्राइवेट है तो, पर ये देखिए कैरावैन है। जैसे अपने यहाँ पे वैनिटी वैन होती है शूटिंग वगैरह में, फिल्म इंडस्ट्री में, वैसे सारा कुछ होता है। तो इसके जो हैं अलग अलग पार्क होते हैं हर डेस्टिनेशन में। जैसे आप जहाँ कहीं पे भी घूमने वगैरह जा सकते हैं तो कैरावैन पार्क होते हैं। वहाँ जाके आप पहले से बुकिंग करके रखते हैं ऑनलाइन, और फिर वहाँ जो है बुक करके आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। तो वहाँ आपको वाटर, इलेक्ट्रिक और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ आपको वहाँ मिलती हैं। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन, थोड़ा सा किराया भी होता है वहाँ का, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ देती है। लेकिन वहीं मान लीजिए आप गोल्ड कोस्ट गए, और अगर आप गोल्ड कोस्ट में होटल करते हैं, चूँकि मैं गोल्ड कोस्ट बहुत बार गया हूँ, देखिए कितना प्यारा घर है। तो अगर आप गोल्ड कोस्ट में होटल ठीक ठाक सा लेते हैं तो $250-300 पर डे का, मतलब 15-16 हज़ार पर डे का होता है। और आप अपनी कैरावैन ले करके जाएं तो आप $300 में 2 हफ्ते पड़े रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। जो भी किराया थोड़ा सा उस जगह का देना होता है, और जहाँ चाहें वहाँ रुक सकते हैं। बहुत सारे कैरावैन पार्क बने हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक। बीच में आप कई छोटे बड़े शहर हैं और जो कस्बे हैं वहाँ पर देखिए घर दिखा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, कितने खूबसूरत हैं। और जो मैंने आपको डिस्प्ले होम दिखाया था 1-2 बार, शायद एक वीडियो ही बनाया मैंने डिस्प्ले होम का। तो ये इसी तरह से जो नया एरिया डेवलप होता है तो पहले वो डिस्प्ले होम बनते हैं, बाद में फिर बिक भी जाते हैं। तो डिस्प्ले होम का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो बिल्डर आपको पैकेज भी देता है, और अगर आपके पास में जगह है तो उसके हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से आप घर पसंद कीजिए और हूबहू वही घर वो आपको बना करके आपकी लैंड में दे देंगे। वो डील होती है। देखिए गौतम बुद्धा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, गौतम बुद्ध की मूर्ति छोटी सी लगी हुई है, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, तो पहले एरिया जो है डिस्प्ले में रहता है, फिर धीरे धीरे 2-4 साल में बिक जाता है। फिर सारे बिल्डर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट नई कोई साइट खोलती है तो वहाँ जा कर के लैंड वगैरह लेते हैं और वहाँ डेवलप करते हैं। फिर इसी तरह से डिस्प्ले होम लगाते हैं। डिस्प्ले मतलब प्रॉपर अच्छा होम घर बना करके और वो डिस्प्ले में लगा देते हैं। फिर लोग आते हैं वहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ कंपनियाँ हैं, जैसे ये LJ हुकर है, ये यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। तो ये कोई एक एजेंट नहीं है, मैं ये इसका अच्छे से थोड़ा सा ले लेता हूँ। अच्छा ये हैं, तो इनको मैं अब मेरे पास में, चूँकि मैंने वीडियो में ही ले लिया इनका पूरा, तो इनको फ़ोन करके अब मुझे इस मकान का, क्योंकि ये मकान जो है लगा है सेल में, तो इसका प्राइस वगैरह पता करूँगा घर जा कर के। तो ये देखिए, ये सिंगल स्टोरी घर है, ये डबल स्टोरी घर है, और बहुत सारी डिज़ाइंस होती हैं, और आपको क्या कैसे लगवाना है उसके हिसाब से इनके रेट्स वगैरह भी डिसाइड होते हैं। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से नई बस्तियाँ बनाई जाती हैं।
जिनमें स्कूल से लेकर के और हर चीज़ की सप्लाई की व्यवस्था पहले गवर्नमेंट करती है। सड़कों से लेके हर चीज़ पहले हो जाती है, फिर घर बनते हैं। तो लोग फिर जब यहाँ आके मूव इन करते हैं तो उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि यार अभी ये लाइन बाकी है, अभी वो लाइन बाकी है। सारी लाइनें वाइनें इलेक्ट्रिक से लेकर के हर चीज़ की। ये देखिए बीच में सिंगल स्टोरी नहीं है, इसमें पीछे डबल स्टोरी है, आगे सिंगल स्टोरी है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मकान है। ये सब जनरली जो है 15, 16, 18, 20 लाख के घर हैं। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आप मोटा मोटा कुछ 55 रुपीज़ का रेट लगा लीजिए। मतलब एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपने इंडियन रुपीज़ में कुछ 55 रुपीज़ का। 1-2 रुपया घटता बढ़ता रहता है। बीच में 58 रुपये भी हो गया था, बीच में 50 भी आ गया था, 52 भी था। तो आजकल पिछले साल 1.5 साल से जो है तो 54 से 56-57 के बीच में चलता रहता है। तो 55 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लगाइए। और अगर मैं बोलता हूँ कि ये 2 मिलियन का है, मतलब कुछ 10.5 करोड़ का, 10 करोड़ 50 लाख का। देखिए कितना खूबसूरत मकान है। डबल गैराज है, ऊपर बैल्कनी भी है और ये डबल स्टोरी घर है, खूबसूरत ब्यूटीफुल। और ये देखिए फिर सिंगल स्टोरी हाउस। और यहाँ जनरली लोग जो हैं आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं, काफ़ी अच्छा माहौल होता है। आप देखिए कोई किसी से लेना देना नहीं, अपनी अपनी ज़िंदगी में लोग खुश हैं। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ लोग अजीब सा माहौल है। कुछ चीज़ें देखिए अपने यहाँ की बहुत अच्छी लगती हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डिसअपॉइंटिंग हैं। और शायद इसमें राजनीति का भी काफ़ी योगदान है। मैं इधर कुल मिला के देखिए वीडियो होगी मित्रों बड़ी, पर अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें देखने का शौक़ है तो मेरे वीडियोस देखिए। ऑस्ट्रेलिया को मैं आपको इन एंड आउट, अंदर बाहर, ये देखिए ये लेटर बॉक्स है, बहुत छोटी सी चीज़ है। ऐसे लेटर बॉक्स होते हैं, ये देखिए अलग अलग तरह के डिज़ाइन के होते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत मकान है। ये इधर इनके पास में ये जो बैकयार्ड है वो इनका इस तरफ है और इस तरफ मकान बना हुआ है। तो मैं जिनके यहाँ गया था उनका भी उनके घर में तो स्विमिंग पूल भी था। एंड व्हाट एल्स, उनका जो बैकयार्ड है तो वो छोटा था, जिसमें स्विमिंग पूल था, अच्छा सा, बहुत बढ़िया, वेल मेंटेन, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और उनका जो बैकयार्ड वाला एरिया है वो उनके घर के राइट साइड में था, जिसमें अच्छा बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेसियस था, काफ़ी जगह थी। तो वो हैं भी काफ़ी टाइम से यहाँ पर। उस घर में उन्होंने 2016 में या 15 में ख़रीदा था उस घर को। तो ये है देखिए। अब ये जो मैदान वगैरह भी हैं साफ़ सुथरे, देखिए नीट एंड क्लीन, सफाई का। कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो पूछते हैं मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया? नहीं, हाँ यहाँ पे मेरी इधर गाड़ी है। ये वाह यार, इस तरफ मैं ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पर जो है तो हाईवे की वजह से साउंड बहुत ज़्यादा है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे एक मित्र हैं, वो हमेशा बड़ा उत्साहित करते रहते हैं और बड़े पॉजिटिव आदमी हैं। नाम है उनका जय। वैसे उनका ओरिजिनल नाम संजय है, पर वो पसंद करते हैं कि उनको जय बुलाया जाए। जय, अंग्रेज़ों को वो जय लगता होगा, जय बाबू। तो संजय जी बड़े प्रोत्साहित करने वाले। बहुत दिन से बात नहीं हुई जय जी से, करूँगा। तो ये देखिए मैं पूरा घूम करके एक राउंड लगा करके आया हूँ। वीडियो खूब बड़ी बनेगी और आप लोग भी मौज करें और देखें मेरी वीडियो को। और आजकल लॉकडाउन की वजह से कहीं ज़्यादा घूमने टहलने बाहर जा नहीं पा रहा हूँ, तो जिस भी तरह से पॉसिबल हो पा रहा है आपको वीडियोस बना करके दिखा रहा हूँ सिडनी के। और कई बार घर में बैठ करके जो भी लाइफ की अप्स एंड डाउन्स हैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। लाइफ से संबंधित जो भी बातें हैं आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो लाइफ से संबंधित जो भी बातें हैं आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं और कोशिश करता हूँ कि आपके साथ में जुड़े रहें। और अब जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं
अभी इस लॉकडाउन के माहौल में वो आप लोगों के साथ में वीडियो बना करके शेयर करता हूँ। तो इसी तरह से आप लोग देखते रहिए हमारी वीडियोस को, और हो सके तो पूरा वीडियो देख लिया करो यार, उससे मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। पैसे वैसे का कोई फ़ायदा नहीं होगा, दूसरा फ़ायदा मैं बताऊँगा बात कभी। तो अभी मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। 2-4 बातें हैं जो मैंने आज सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो मैं बनाऊंगा, अभी आज ही जा कर के बनाऊंगा। वो ज़रूर देखिएगा, ये तो देखिएगा। तो देखते रहिए इसी तरह से हमारी वीडियोस को, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा कर के लिखिए और बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी आप नए हैं मेरे चैनल में और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वीडियोस को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और कुछ सजेशंस हैं, कुछ हैं तो आप बताइए और कमेंट करके आप बताइए आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।